ये साफी तर्जियाकार सलीम बुखारी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, दिस मंथ इज लाइक फुल ऑफ हैपनिंग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, एक बेंच बनता है, 9 रुकनी बेंच सिमट कर 7 पे आता है, 7 से 5, 5 से 4 और अब 3 रुकनी बेंच है। दूसरी तरफ फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इस्तदा मुस्तरद हुई है। आपको लगता है इस 3 रुकनी बेंच का जो भी फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि सियासतदानों और अदालतों के बीच जो रस्साकशी होती रहती है वो तो हम देखते रहते हैं, लेकिन ये जो नया मंजरनामा हमारे सामने है कि अदालतों के बीच जो कुछ रस्साकशी चल रही है उसने तो एक अजीब तमाशा बना दिया हुआ है। हर एक शख्स उसके ऊपर, जिसको कानून के ऊपर, जिसको इंसाफ के ऊपर एतमाद है, वो दांतों में उंगली दबा के सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है। ये ऐसा तमाशा है जिसके ऊपर मैं कोई ऐसा एक्सप्रेशन देना नहीं चाहता जिससे तौहीन का पहलू निकलता हो, लेकिन जजेस जो कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह, वो आने वाले सहाफती करियर में इससे पहले ये सब कुछ बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, मैं उसकी मिसालें देना चाहता हूँ कि अदालतों के अंदर फैसलों के हवाले से ऊंच नीच हमने हमेशा सुनी है कि होती रहती है। कहीं इख्तलाफ है, कहीं यूनानिमस डिसीजन है, लेकिन ये जो बेंच अपनी मर्ज़ी से बन रहे हैं, मर्ज़ी के जजेस रखे जा रहे हैं, मर्ज़ी के जजेस को निकाला जा रहा है, मर्ज़ी के जजेस को बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये हमने कभी नहीं देखा। इस पर जजेस की जानिब से एतराज़ उठाया गया। जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था, उस पर आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है और फिर उस पर एक तनकीद हो रही है कि जो जुडिशल फैसला है, जो जुडिशल मामला है, उस पर एक इंतजामी अफसर किस तरह से सर्कुलर इशू कर सकता है। ये भी कभी नहीं हुआ था पहले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच ने कोई फैसला किया हो, चाहे वो 2-1 का फैसला था, और उसके ऊपर रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सर्कुलर जारी करें और जो जज उस बेंच में बैठे हुए थे उनसे मशावरत तक न की गई हो। आज जजेस ने जो जवाब पेश किया है केस ना सुनने का, वो भी आपके सामने। साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है सर। फुल कोर्ट बनाने में क्या अमर माने है? मतलब ये बेंच बनना, बेंच टूट जाना एक तमाशा बना हुआ है सर। फुल कोर्ट क्यों नहीं बना दिया जाता? अगर फुल कोर्ट बनाना मकसूद होता या वो चाहते इसको बनाने, तो 9 रुकनी बेंच पहले तो 7 रुकनी ना बनता, फिर 7 से 5 रुकनी ना बनता, फिर 5 से 4 रुकनी ना बनता, फिर 4 से 3 रुकनी ना बनता। अब तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये आपको लगता है कि ये फुल कोर्ट बनाएंगे? आप ये जमानतों का जो जुमा बाजार लगा था वो आपने देखा नहीं? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन होती है उससे लोग ये अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि फैसला 3-0 से आएगा, 3-2 से आएगा, 3-1 से आएगा। अब इस वक्त जो बेंच मौजूद है, इस पर तो आर्टिकल 63A के मामले पर भी, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पर भी पीडीएम जमातों की तरफ से बार बार कहा गया कि फुल कोर्ट बनाएं। अब फिर वही बेंच है, फुल कोर्ट नहीं बन रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं बुखारी साहब, इसके बाद होगा क्या? फैसला तो जो भी होगा क्या? आफ्टर पहली बात तो ये है कि अगर ये बेंच कोई फैसला करने जा रहा है तो ये किसी ने नहीं मानना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये तासुर एक ये कायम हो रहा है कि ये इंसाफी जज जो है जो फैसला करेंगे वो सबको पता है। एक शख्स जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि मैंने इलेक्शन जो है शेड्यूल से पहले करवाने हैं, उसने अपनी ख्वाहिश के ऊपर असम्बलियाँ तोड़ दी। और एक बात और मैं आता चलूँ कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये मुशर्रफ ने तो नहीं तोड़ी थी, लेकिन मुशर्रफ के चेले ने तोड़ दी। आपको याद है ना, जो वो अपने चीफ कोऑर्डिनेटर थे मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम के, उन्होंने, और अब उनकी ख्वाहिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला कर दे तो ठीक है, वरना अभी आप देखें कैसे कैसे तबसरे आ रहे हैं। मुझे तो बहुत दुख हुआ। हसन इकबाल साहब ने कहा कि जी ये जो बेंच है ये इमरान न्याजी, असद उमर और फवाद चौधरी पर ना मुश्तमिल करके बना दिया जाए। तो मरीम नवाज़ ने उसके रिस्पॉन्स में कहा कि ये भी ऐसा ही है बेंच। आप मुझे बताएं, कभी सुना आपने कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में ये रिमार्क्स? साहब, आपने तारीखी हवाले दिए हैं। हमने देखा कि मुशर्रफ दौर के अंदर अब्दुल हमीद डोगर साहब जिस वक्त आए और उस वक्त एक डिवीजन दिखाई दी, अदलिया आपस में एक महाजराई और तसादुम किसी सूरत में दिखाई दी। फिर हमने देखा 1997 के अंदर जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। आज की जो सिचुएशन है, इन दो नज़ायर से कैसे मुख्तलिफ देखते हैं? बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपको सच ईमानदारी से ये कहूँ कि उस दौर में अगर आप जाएँ, दोनों हवाले जो आपने दिए हैं, तो जजेस के माबैन आपस में, जजेस के एक दूसरे के बारे में इस तरह के ना कभी रिमार्क्स बाहर आए थे, ना इस तरह की बात हमने कभी सुनी थी। इस वक्त तो एक अजीबो गरीब तमाशा है। इतना तसाद तो मेरा ख्याल है किसी यूनियन काउंसिल में नहीं होता जिस तसाद का मंजरनामा हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे में है। बुखारी साहब, ये मशवरा और लोग भी दे रहे होंगे, लीगल फर्टर्निटी से भी होगा, सियासी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया टॉक्स के अंदर भी प्रेशर माउंट करने की कोशिश करती है जो नहीं होना चाहिए। तो क्या वजह है? फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है? अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो मैं आपके हाथों बहुत तंग हूँ, इसलिए कि जो बात मैं छुपाना चाहता हूँ वो आप उगलवा लेते हैं। देखिए, इसकी वजह यह है कि एक तासर कायम हो रहा है
कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, ये डर के फैसले करती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये तासुर है कि तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म का तमाशा लगाया है अदालतों में, आपको याद होगा ट्वाइस इन जुडिशल कॉम्प्लेक्स, एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 2 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट मैं में। ज़िमनन ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने आज ट्वीट की है और उस पर अपने कारकुनान को कहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, पर्टिकुलरली इस बेंच के लिए सड़कों पर निकलना है। अब आप जब मुझे- सड़कों पे लोग आएंगे, प्रेशर माउंट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है सर? व्हाट डज इट मीन? देखें, 3 तरह का डर है। एक डर ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर वो ठुकाई होती है किसी भी उस बंदे की जो कोई फैसला ऐसा कर दे जिससे इमरान खान साहब खुश ना हो। क्या आपको वो मंजरनामा याद नहीं है कि बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने उन जजेस के तस्वीरें रख के उसके ऊपर जूतियाँ बरसाई थी? वेरी अनजस्टिफाइड। वेरी अनजस्टिफाइड। हम तबर्रा करते हैं उनके ऊपर जिन्होंने किया, लेकिन ये हुआ कि नहीं हुआ? ये बात इससे भी बढ़ जाएगी। इस बात से हमारी अदालत आलिया को न सिर्फ ये कि उसके इल्म में होना चाहिए ये कि ये तासुर ना हो। Then let me ask you one very straightforward question sir, सॉरी कता कलामी के लिए माजरत। पार्लियामान के लिए अंदर भी हमने कुछ दिन पहले कुछ तस्वीर देखी हैं जी जी, जो मुझे वहाँ याद है। होता है सोशल मीडिया पे, यहाँ कभी पार्लियामान पहले के अंदर देखी भी थी? होता है, जलसों के अंदर भी हो रहा है, तो प्रेशर तो दोनों तरफ से है बुखारी साहब। देखिए ये जरा हसन रजा पाशा साहब को भी प्रोड्यूसर लीजिएगा जी। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मंजरनामे के हम आदी नहीं हैं, ये कभी हुआ नहीं है। करे कोई भी, अगर अदलिया की ताज़ीम, अदलिया के एहतराम में कमी वाक़या हो रही है तो जजेस को अपना कंडक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको। नतीजा क्या देख रहे हैं आप? नतीजा ये देख रहे हैं कि अगर ऐसा फैसला हुआ जो किसी एक शख्स की मर्जी और मंशा के मुताबिक हुआ तो और ज़्यादा तमस्खर उड़ेगा हमारी आला अदलिया का भी, हमारे जजेस का भी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो बुखारी साहब, आप देखते हैं कि 1997 की जो तारीख है वो रिपीट होने जा रही, मैं कह रहा हूँ एक नई तारीख लिखी जाने जा रही है जिसपे आप कहेंगे वो लोग तो मासूम थे। उसमें क्या होगा? उसमें होगा ये कि जजेस का एहतराम ख़त्म हो जाएगा। मुआशरा जिसमें जजेस का एहतराम ख़त्म हो जाए, जिसमें अदालतों की आला अदलिया की रिट ख़त्म हो जाए, वो मुआशरे फिर जो हैं वो वहशियों के मुआशरे बन जाते हैं। इतनी लॉलेसनेस होगी जिसकी तरफ हमें डराया जा रहा है ना कि जी सिविल वॉर ना हो जाए, खाना जंगी ना हो जाए, वो फिर हो के रहेगी अगर हमारी अदालतें इंसाफ करने के काबिल ना रहेगी। अच्छा बुखारी साहब, अगर हम सियासी तारीख को देखें, आप इसमें बेटर कमेंट कर सकते हैं। 1997 के अंदर इतनी पोलराइजेशन नहीं थी विद इन द बेंच, ऐसी पोलराइजेशन नहीं थी कि नेक टू नेक हो, कुछ लोग उधर हों, कुछ लोग इधर हों। अदलिया के दरमियान भी जो वकला तंजीमें हैं, जो वकला बरादरी, उसमें भी इतनी पोलराइजेशन या इतनी तकसीम नहीं थी जो आज है। अब आप देखते हैं कि इसी तकसीम की वजह से लोग परचम सुलह का गिराने के लिए तैयार नहीं है, या बैठने के लिए तैयार नहीं है, या लचक दिखाने के लिए तैयार है। देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल से इमरान खान साहब पर है कि वो अगर का एहतराम चाहते हैं कि कायम रहे, उन्हें वो बातचीत जिसका वो कभी कभी दरफुंतनी छोड़ते हैं उसको संजीदा लेना पड़ेगा। वो अगर पॉलिटिकल एलिट के साथ बैठ के फैसले नहीं करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि जज उनके मसाइल हल करे, जज उनकी फेवर के फैसले दे, तो ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा और हम तबाही के रास्ते पर चल निकलेंगे। दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसन रज़ा पाशा साहब को ट्राई कर रहे हैं। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने जब फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने एक इस्तदा की, तो उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड किया गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।